Young blood. Young blood. Young blood. Young blood. Young blood.
young blood.
Young blood. Young blood. Young blood. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अब्बासी।
नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पत्तोकी के इलाका साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार आरफ नकई के वा आदन कस्बा के गांव दीनपुर डोबा में, और यहाँ पर जो है वो आज कासिम बैडमिंटन क्लब के क्लब में जो है वो आज बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। और ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है ये शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ऑब्जर्वेशन करवाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो CEO शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद जो हैं वो भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ सरदार अनवर नकई साहब भी मौजूद हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं हाजी अब्दुल खालिक, और मीडिया सेल के इंचार्ज अदनान मलिक साहब भी मौजूद हैं। और नाज़रीन, अगर बात करते चलें स्पोर्ट्स की, तो किसी भी मुल्क की तरक्की में अगर उसका कलीदी किरदार हो तो वो स्पोर्ट्स के बिना पर किया जाता है, चाहे वो हमारे हमसाया ममालिक भारत हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो। स्पोर्ट्स जो है वो किसी भी मुल्क की इनोवेशन में और उसको दोबारा रीबिल्ड अप करने में, नाम बनाने में बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा करती है। और यही स्पोर्ट्समैन होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स पर तवज्जो नहीं दी जाती। जो पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के जो सदर हैं मौजूदा वाजिद अली चौधरी, और जो करंट सेक्रेटरी हैं उनका राजा अजहर महमूद, उनकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं हमारे, उनको सहूलियात नहीं फराम की जाती। उनको इंडोर जो बैडमिंटन टेम्परेचर कोर्ट है वो नहीं फराम किया जाता। लेकिन आज ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इस बैकवर्ड इलाके में, इस कस्बे में, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार आरफ नकई साहब के कस्बे व आदन में आज ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ साथ जो मेहमान ख़ुसूसी हैं उनसे भी बात करेंगे, और जिन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया, जिनके अंडर ऑब्जर्वेशन हो रहा है शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के CEO चौधरी मोहम्मद शहजाद, उनसे भी बात करेंगे कि वो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो कि डे बाई डे नीचे आती जा रही हैं। पाकिस्तान जो है किसी दौर में स्पोर्ट्स में फ्लाइंग हॉर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज यही पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर भीगी बिल्ली जो है वो बना हुआ है। उनसे भी बात करेंगे, उनके ख्यालात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। नाज़रीन, बैडमिंटन का जो मैच है वो कासिम बैडमिंटन क्लब में जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल खालिक साहब। ये नेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं बॉक्सिंग में। इनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से स्पोर्ट्स का फुकदान है मुल्क पाकिस्तान में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो फैसल अय्यूब खोकर हैं, दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैच हो रहा है इंडोर टेम्परेचर कोर्ट नहीं है, सफोकेशन है, लेकिन फिर भी प्लेयर्स जो हैं ये अपनी मेहनत कर रहे हैं। और यही जो प्लेयर्स हैं ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। प्रेसिडेंट साहब से बात करेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर वाह आदन के कस्बे में, इतने बैकवर्ड इलाके में ये टूर्नामेंट जो है ये मैच ऑर्गेनाइज़ करवाया गया चौधरी मोहम्मद शहजाद की जानिब से। आप मुझे ये बताएं कि आपने भी स्पोर्ट्स खेली हैं, क्रिकेट के अलावा इस मुल्क में स्पोर्ट्स का कोई फ्यूचर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर जो मिनिस्टर आता है वो अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए सीट को यूटिलाइज़ करता है, चला जाता है, लेकिन बच्चे जो हैं वो अपनी मेहनत आपके तहत जाते हैं, खेलते हैं। और अक्सर जो बच्चे हैं वो इस मुल्क की जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनकी मैनेजमेंट्स हैं, उससे उकता कर दूसरे मालिक में जाकर उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया। और सबसे पहले तो मैं शहजाद हेल्प TV का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं बासियत शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान प्रेसिडेंट जो है वो अपने में ख्यालात का इजहार कर सकूं। जिस तरह के आप मेरे पीछे कोर्ट देख रहे हैं और आपको बैडमिंटन के खिलाड़ी जो है वो गेम खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह हमारे न्यूज़ रिपोर्टर ने ये सवाल मुझसे किया कि यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, गेम बहुत ज़्यादा है, मगर इसकी क्या वजह है कि जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं वो अपने मुल्क पाकिस्तान को छोड़ के उसका सब्ज़ हलाली परचम लहराने की बजाय वो दूसरे ममालिक में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके उस मुल्क का नाम रोशन करते हैं या वहाँ पे कोचिंग करते हैं। तो बिल्कुल ये इन्होंने बजा फरमाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शहजाद लियाकत नामी एक इसी बैडमिंटन का माशाल्लाह बहुत अच्छा खिलाड़ी था। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे उसने पार्टिसिपेट किया, मगर आज क्या है कि वो बरूने मुल्क में जो है वो अपना खेल जो है वो उसको पार्टिसिपेट कर रहा है और अपनी सलाहियतों को दूसरे ममालिक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, माई हम्बल रिक्वेस्ट, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस वक्त के मौजूदा हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, वो ख़ुद एक यंगस्टर हैं माशाल्लाह। मैं बड़ी उम्मीदें वो बस्ता रखता हूँ कि वक्त हुकूमत जो है वो हमारा साथ देगा। जिस तरह के हम आज इस वक्त आदन के इलाके में आए हुए हैं, जो कि एक जरखेज़ गाँव है, मगर यहाँ पर इस जरखेज़ मिट्टी में माशाल्लाह आप देख सकते हैं
मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाना चाहे तो ये मेरे पीछे ये जो गेम हो रही है, ये जो गेम हो रही है, इस गेम में ये जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो अपनी महारत, अपनी सलाहियत, अपनी जहारत के साथ माशाल्लाह जो बता रहे हैं कि हम किसी इंटरनेशनल प्लेयर से कम नहीं हैं, मगर हमें जो है वो ज़रूरत है, हमें सरपरस्ती की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह हुकूमत ने तो नहीं, मगर हमारे चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब जो कि प्रेसिडेंट, जो कि चेयरमैन शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं, और उनके साथ हमारे सरदार अनवर नकई साहब जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि इंशाअल्लाह हम यहाँ के बच्चों को, यहाँ के टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन को इंशाअल्लाह आगे लेके जाएंगे, जो कि पाकिस्तान में हमारी सबसे लाली परचम को पूरी दुनिया में जो है वो सरबुलंद करेंगे। और माई हम्बल रिक्वेस्ट, जिस तरह आप लोग क्रिकेट के लिए इतनी अप्रिसिएशन करते हैं, तमाम गेमों के लिए, तमाम खिलाड़ियों के लिए जो है, क्योंकि हमारे पास स्नूकर के भी वर्ल्ड चैम्पियन है, स्क्वॉश के भी वर्ल्ड चैम्पियन है, हमारे पास बैडमिंटन के भी चैम्पियन है, बॉक्सिंग के भी जो है हमारा जो है वो ओलंपिक्स में मेडल लेके आए हुए हैं। तो मेरी खुदारा ये हाथ जोड़ के हमारी स्पोर्ट्स फेयर यूथ और मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो पसमानदा इलाकों में इस तरह के कोर्ट बनाकर जो बच्चे खेल रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको आगे लेके आया जाए, ताकि वो अपने इलाके का, अपना नाम, पंजाब का नाम, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। अच्छा, ये सब बड़ा अच्छा आपका जज्बा है। आप शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन जिस जज्बे के साथ काम कर रही है, उम्मीद तो ये की जाती है कि ऐसे जो बेसहारा स्पोर्ट्समैन हमारे, बदकिस्मती के साथ और बड़े दुख के साथ ये लफ्ज़ किया जाता है कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं बेसहारा हैं, क्योंकि उन देखें इंडोर कोर्ट टेम्परेचर नहीं है। स्पोर्ट्समैन मेंटली सेट होता है, फिजिकली सेट होता है, ही विल परफॉर्म इन द ग्राउंड। अगर उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे परफॉर्मेंस देंगे? इंजरी का शिकार हो जाते हैं हमारे स्पोर्ट्समैन, फिर उनका पूरा कैरियर दाव पे लग जाता है। इस हवाले से चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब क्या आगे हिकमत अमली करने जा रहे हैं, क्या लाए अमल करने जा रहे हैं, उस हवाले से भी ज़रा नाज़रीन को बताइए। देखें जी, मैं जिस तरह आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब माशाल्लाह वो अमेरिका वाशिंगटन में होते हैं और वहाँ पर बैठ के अपनी खुद गिरा से, अपनी जेब से किसी से डोनेशन नहीं लेते। और यहाँ के जो टैलेंटेड, जो छुपे हुए हीरे हैं, जो हमारे स्टार हैं, जो हीरो हैं, उनको उन जैसे स्पोर्ट्समैन को हम इस पसमानदा इलाकों से निकालते हैं और वो उनकी सरपरस्ती करते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑन द रैकेट हमारी एक बच्ची फातिमा ज़हरा जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है, और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए शहजाद साहब ने अपनी गिरा से तमाम अखराजात के साथ उस बच्ची को बैरून मुल्क भेजा और उसको ट्रेनिंग दी। और वो इंशाल्लाह अब आने वाले मुकाबलों में मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो बच्ची हमारे प्लेटफॉर्म से और पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। और हमारे चौधरी साहब का जो मैसेज है वो यही है कि जो बच्चा टैलेंट है उसकी सरपरस्ती कोई नहीं कर रहा, अगर हुकूमत नहीं कर रही तो वो हमसे रब्ता करे। इंशाल्लाह हम मैक्सिमम जो हमारी गिरा है उसमें हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के कोचेस भी हैं। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन जो है उसका मैं स्टार 1 का क्वालिफाइड स्पोर्ट्स जज हूँ, पंजाब का 3 स्टार जो है वो मैं स्पोर्ट्स जज हूँ। और इसके साथ साथ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह हमारे ये बच्चे, हमारे बेटे जो इसमें टैलेंटेड अपना शो कर रहे हैं, हमारी बेटियों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां अभी ये सीएम ने एक गेम करवाई थी पिंक गेम के हवाले से, जिसमें पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ की जो बच्चियां थी उन्होंने पार्टिसिपेट की और उन्होंने उसको जो है वो अपना टैलेंट शो करवाया। और पहले उन्होंने 50 लाख रुपया इनाम रखा था, जो कि उनके टैलेंट को देखते हुए मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है वो 1 करोड़ रुपया किया। मैं इस बात पे उनको अप्रिशिएट करता हूं, मगर मैं इसके साथ हम्बल रिक्वेस्ट ये भी करता हूं कि जिस तरह क्रिकेट को आप उठा रहे हैं वो भी हमारे मुल्क के खिलाड़ी ही खेलते हैं, इसी तरह हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग 46 गेम जो है वो हमारे पाकिस्तान में प्ले की जाती हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तमाम गेमों के जो कोचेस हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनसे रब्ता किया जाए, उनको बुलाया जाए और इस तरह हमारे ग्रास रूट के लेवल के बच्चों को आगे लाया जाए। क्योंकि ग्रास रूट लेवल एक वो लेवल है कि जो बच्चा तराशा जाता है वो कम से कम 20 से 25 साल तक पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ला सकता है, एशियन गेम में जा सकता है, कॉमनवेल्थ गेम में जा सकता है और ओलंपिक में जा सकता है। जी।
जी बहुत शुक्रिया। शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी हाजी अब्दुल खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका जो जज्बा है वो शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी लीड कर रहे हैं। उनका ये जज्बा है कि जो ग्रास रूट लेवल है, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स का जब डोमेस्टिक लेवल नहीं होता, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं होता, वो खेल उस वक्त तक आप ऊपर नहीं जा सकते उस खेल में, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो बॉक्सिंग है, चाहे वो बैडमिंटन है। लेकिन ये जो जज्बा लेकर चल रहे हैं, उम्मीद ये की जाती है कि जो इस तरह के पसमानदा इलाकों के बच्चे हैं जिनमें टैलेंट छुपा हुआ है, उनको ये तराशेंगे, उस टैलेंट को आगे प्रोमोट करेंगे और यही बच्चे, यही स्पोर्ट्समैन जो है वो आगे जाकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ रहेगा अभी हम CEO शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद और हमारे साथ इस इलाके के जो सरदार आरफ नकई साहब, उनके भतीजे मौजूद हैं सरदार अनवर नकई साहब। उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने ये मैच ऑर्गेनाइज़ करवाया, इतने चेहरों पर उन्होंने खुशी का समा बांधा और जो बच्चे हैं उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो आज कितने खुश नज़र आ रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन और शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो टीम मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारे मामलात को देखते हैं और इनको सल्यूट करना चाहिए जिस तरह से मामलात को मैनेज करते हैं। और आज जिस तरह से इन्होंने इस मैच को मुनक्किद करवाने में जिस तरह से तकदो की मेहनत की, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हाफिज़ फ़हीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप ये बताइएगा कि यहाँ पर आज इतने बैकवर्ड इलाके में आज ये मैच शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन ने जो है वो मुनक्किद किया और कितने चेहरों पर खुशी फैलाई। क्या मैसेज है आपका और क्या आपके CEO साहब की हिदायत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हम लाहौर से इतनी दूर से यहाँ पे सफ़र करके लेके आए और हमारे चेयरमैन शहजाद साहब हमारे साथ आए। ये है गांव का इलाका और यहाँ पे आप टैलेंट देखिए माशाल्लाह किस तरह छुपे हुए लोग हैं। और आप इस न्यूज़ के थ्रू यहाँ पे जब इनको लेके जाएंगे आगे को तो इनका दिल और जज्बा और पैदा होगा। अभी कुछ दिन पहले लाहौर में हमने बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला करवाया अंदरून लाहौर में, तो वहाँ पे जब उन्होंने चेयरमैन शहजाद साहब ने उनको जाके देखा और उन्होंने जब शहजाद साहब अपना शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन की उन्होंने खिदमत देखी तो उनके दिल और जज्बात पैदा हो गए। अपना इंटरनेशनल लेवल पे जाके बॉडी बिल्डिंग करवानी चाहिए और इंशाल्लाह शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान अब इंटरनेशनल अपना जा रही है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हमारी इंटरनेशनल लेवल पर अब जा रही है जिसमें हमारे मिस्टर पाकिस्तान तैयार हो रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ से। अब आप भी देखिए बैडमिंटन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसमें आ गई है और आगे क्रिकेट का भी इंशाल्लाह हम यहीं से ही पैदा कर रहे हैं जो हम इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे उनको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शहजाद साहब जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, देखिए काफ़ी फेडरेशन है इस वक्त पाकिस्तान में जो कि काम कर रही है, लेकिन वो बच्चों को मीडिया के सामने आके उनको कहती हैं जी हम इनको सपोर्ट करेंगे, इनके साथ चलेंगे, लेकिन बाद में उनका पता भी नहीं होता, बच्चों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, बच्चे फिर से वही सूरत हाल, वही मसाइल का शिकार। शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन ने ऐसी क्या कमेटी या क्या वफ्त बनाया जो कि बच्चों के घरों तक जाके उनको फैसिलिटीज़ फराहम करता है? देखिए, शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान पूरे बच्चे का डाटा अपने पास सेव रखती है और हर हफ्ते में उनसे पूरी उनकी टीम का जो है ना अपना जायज़ा भी लेती है खुद जाके, चाहे वो लाहौर है, पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर में जाके शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान उन बच्चों का साथ देती है और उनकी जो है ना जितनी भी उनमें कोई परेशानियाँ हैं, कोई भी मुश्किलात हैं, उनको जो है ना चेयरमैन शहजाद साहब अपनी जेब से उनको देते हैं। और चेयरमैन शहजाद साहब जो है ना अब देखें यहाँ पे आए और यहाँ पे बच्चे ने जब उनका प्यार देखा और यहाँ पे स्पोर्ट्स देखा स्पोर्ट्समैन को, तो चेयरमैन शहजाद साहब देख के बहुत खुश हुए और इनको ये उन्होंने स्पेशल बुलाया गया, यहाँ पे उनको स्पेशल फ़ोन करके बुलाया गया यहाँ पे आप आएँ। और जब यहाँ पे आए उन्होंने जब खुद अपने उसमें देखा, उन्होंने कहा इसका खुद जो है ना मैं जायज़ा लूँगा। तो इसी तरह हमारे पास पूरी एक लिस्ट होती है, पूरी एक लिस्ट हमारे पास कंप्यूटर में सेव होती है और हम जैसे ही जहाँ जाते हैं स्पोर्ट्समैन से हम रब्ता करते रहते हैं। कोई भी हम अपना नंबर उनको दे देते हैं, चाहे रात का 1 है, चाहे रात का दिन है, जो कोई भी टाइम है, तो हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान पूरी टीम जाती है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ फ़हीम साहब, आपने हमें टाइम दिया, इनके ख्यालात भी आपने सुने और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद ये की जाती है कि यही शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन इंटरनेशनल लेवल पर भी बच्चों को भेजेगी और वहाँ पर जाकर वो पाकिस्तान को नाम तो रिप्रेजेंट करेंगे, बुलंद भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन का भी जो नाम है वो बुलंद करेंगे। हमारे साथ रहेगा अभी सरदार अनवर नकई साहब से भी बात करेंगे जिनके इलाके में ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है और CEO शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब से भी बात करेंगे, उनके भी ख्यालात देंगे। जी CEO शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन और शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त क्लब के अंदर वो मौजूद है, कासिम बैडमिंटन क्लब, जहां पर आज ये नुमाइशी मैच खेला गया।
सर सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा, हम आपको दाद पेश करते हैं कि इस बैकवर्ड इलाके में आपने जिस तरह से आज ये मैच मुनक्किद किया और हज़ारों लोगों के चेहरों पर खुशी आई, क्योंकि स्पोर्ट्स पाकिस्तान में एक ऐसा ज़रिया है जिसकी वजह से लोगों के चेहरों पर खुशी आती है। 24 करोड़ का जो मुल्क है, ये इसका जो दिल है, इसके जो इमोशंस हैं, आइएगा कि आप जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पर भी काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, कई फेडरेशन पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लेकिन बच्चों को मीडिया के सामने आके ये कहा जाता है हम आपके साथ खड़े हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, मगर नहीं करती। लेकिन आपकी फेडरेशन बच्चों के घरों तक जाती है, उनको घर की सहूलियत फराहम करती है, हर चीज़ उनको प्रोवाइड करती है। आप इस हवाले से आगे देसी कुश्ती के हवाले से, देसी खेलों के हवाले से आप क्या लाएमल करने जा रहे हैं? क्योंकि नकई साहब ने भी जैसे बताया कि वो भी ग्रास रूट लेवल पर देसी खेलों के लिए काम कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर हमें नज़र पाकिस्तान में इसका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस हवाले से आपकी फेडरेशन क्या लाएमल तैयार कर रही है, ये हमारे नाज़रीन को जो है वो आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो गवर्नमेंट लेवल पे जो काम हो रहे हैं ना जी, वो चंदा लेके या किसी से लेके काम कर रहे हैं। आधा वो अपनी जेब में डाल लेते हैं और उसमें से जो आधा बचता है उसमें से जो है थोड़ा सा एक चंक ऑफ पीस जो होता है ना, चंक ऑफ मनी जो है वो लोगों बच्चों के पास चली जाती है और वो भी नहीं जाती, वो भी नहीं मिलती। तो बात ऐसी है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपनी पॉकेट से करता हूँ, मैं किसी से लेके नहीं करता। और यही वजह है कि मैं बच्चों के लिए जो भी कर रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कहाँ पे टैलेंट है, हम जगह जगह पे जाते हैं। हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, हाजी अब्दुल खालिक साहब, हम बॉक्सिंग करवा रहे हैं, हम कराटे की गेमें करवा रहे हैं, हम और भी काफ़ी गेमें जो हैं जो अभी 46 गेम्स उन्होंने बताई हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आपको सल्यूट पेश करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने कई बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब को होना चाहिए, जिस तरह वो काम कर रहे हैं। और हमारी दुआ है कि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने। इस हवाले से बताइएगा। बात ऐसी है कि ये बच्चे जो हैं, जब इनकी हौसला अफजाई की जाए, जब इनको प्यार दिया जाए, तो उन्होंने प्यार वापस देना ही होता है। देखें, अगर हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करेंगे, ये हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर हम इनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो मुल्क जो है उसका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि ये बच्चे जो हैं, इनको प्यार चाहिए, इनको नौकरी चाहिए, इनको हुकूमत की सपोर्ट चाहिए। इनको जब इनके पास टैलेंट्स मौजूद हैं, इनके पास एजुकेशन मौजूद है, इनको वो चीज़ें क्यों नहीं फराहम की जाती, क्यों नहीं दिया जाता, इनको क्यों पीछे खींच लिया जाता? क्योंकि ये गरीब के बच्चे हैं। तो मैं गरीबों के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। मैं देखता हूँ कौन आता है मेरे रास्ते में, मैं करूँगा। मैं कर रहा हूँ, पिछले कुछ सालों से मैं कर रहा हूँ। मैं किसी से नहीं डरता। मैं जो गरीबों के लिए करना है मैं अपने पैसे से करता हूँ और मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। पंजाब है उनका ये जो इलाका है वाह आदन कस्बा, यहाँ पर मैं यहाँ के लोगों को और आपके जो बड़े हैं उनको मैं दाद पेश करूँगा, जिस तरह से वो देसी खेलों को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में देसी खेलों का जो कल्चर है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। कबड्डी, कुश्ती, मैट रेसलिंग, मतलब इस तरह के पंजे की ज़ोर आजमाई, हमें इस तरह के खेल ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आप देसी खेलों के हवाले से इस इलाके में और क्या क्या आप लाएमल है, क्या लाएमल तैयार किया शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, उसका भी हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। हमने इसके ऊपर प्लान किया हुआ है, क्योंकि हम एक जट फैमिली से हैं, हमारा देसी माहौल है। ये गांव वहाँ आदन और दीनपुर डोबा एक ही चीज़ है, ये कोई अलग-अलग नहीं है, दो गांव नहीं, एक गांव है। तो हमारा आगे फर्दर प्लान है, कबड्डी का है, हैंड रेसलिंग है, रस्साकशी, काफ़ी चीज़ें हैं। उसके ऊपर हम शहजाद स्पोर्ट फेडरेशन के साथ काम करना चाह रहे हैं, मिल के हम इसको आगे लेके चलेंगे। यही मैं आपको पहले भी बताया था बेटा, आप देखेंगे, आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें और चेंज नज़र आएंगे, बड़ा आप अच्छा फील करोगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज फिल्म प्रोड्यूसर खालिद शहनशाह साहब भी मौजूद हैं। वो भी आज फिल्म प्रोड्यूसर हैं, मगर मैच देखने के लिए यहाँ पर शहजाद साहब के साथ आए हैं, उनसे बात करेंगे। शहनशाह साहब ये बताइएगा, आपने यहाँ पर आके आज शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के CEO चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब के साथ आपने मैच इंजॉय किया, देखा भी, लेकिन क्या आपको अभी यहाँ पर कमियाँ नज़र आ रही, क्योंकि बच्चों को उस तरह का टेम्परेचर भी नहीं फराहम किया जा रहा, और आप भी देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा हर स्पोर्ट्स में डे बाय डे डाउनफॉल आता जा रहा है। इस हवाले से स्पोर्ट्स मिनिस्टर फैसल अयूब खोखर साहब भी सुन रहे होंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं सबसे पहले शहजाद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अमेरिका से आके इन बच्चों के लिए सोचते हैं। पहले भी आते हैं, ठीक है, अब भी आए हैं। ये आते हैं, लाखों करोड़ों रुपया बच्चों के ऊपर लगाते हैं, स्पोर्ट के ऊपर लगाते हैं, लेकिन इधर जो मिनिस्टर है, ठीक है, या सियासतदान है, वो इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचता। ये जो हमारे बाहर गए हुए हैं लोग, यही इनके बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। मेरी दुआ है कि ये जो सियासतदान हैं वो इस मुल्क के बारे में सोचें, ठीक है। बाकी जो आप कह रहे हैं फाउंडेशन के बंदे हैं, उनको इन बच्चों के लिए काम करना चाहिए। जो फ़ंड मिलते हैं इन बच्चों के ऊपर लगाने चाहिए। वो अपने घरों के ऊपर लगा देते हैं, सड़कों के ऊपर लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कासिम बैडमिंटन क्लब के ओनर औरंगज़ेब कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको सलाम पेश करते हैं। आपने अपनी मदद आपके तहत ये क्लब जो है वो बनाया, और हमें तो लाहौर सिटी में ऐसा क्लब नहीं नज़र आया। बड़ी अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज़ बच्चों को फ्राहम की जा रही हैं, और जिस तरह बच्चों में यहाँ पर टैलेंट आपने तराशा उनको, और हमेशा स्पोर्ट्समैन तराशने के बाद ही बनता है। आप जिस तरह से इनके ऊपर काम करें, हम उम्मीद ये करते हैं कि आगे कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक्स में यही क्लब के बच्चे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको भी फ़ख्र होगा, इस मुल्क के पाकिस्तान को भी फ़ख्र होगा। आप जो मिनिस्टर हैं हमारे स्पोर्ट्स के, फैसल अयूब खोखर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा जी हम ग्रास रूट लेवल पर भी काम करें, लेकिन यहाँ पर हमें कोई काम नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर आपने अपनी मदद के तहत ये क्लब बनाया। आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पर भी बच्चों में टैलेंट है, आप काम करें, और यही बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। क्या कहना चाहेंगे उनसे? सर जी, मैं रिक्वेस्ट है अपनी गौरमेंट अगे करना कि वो बच्चों का ख्याल करना, ठीक है जी। साढ़े पाकिस्तान के ग्राउंड नहीं है ना, तो बच्चों दी सेहत जड़ियाँ ने दिन ब दिन जड़ियाँ ने डाउन होंदियां जा रही ने, ठीक है। जिस मुल्क के जड़े ने क्लब आबाद नहीं हैं, उत्थे बीमारियां ते दूसरे नशे ते दूसरी चीज़ां ही आनियां ने। इस वास्ते मेरी गौरमेंट अगे रिक्वेस्ट है कि क्लब आबाद करन, ग्राउंड आबाद करन, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਵਾਨਾਈ ਪੈਦਾ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਤ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ मैं मोहम्मद चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करना, मोहम्मद अनवर नकई साहब का शुक्रिया अदा करना। इन्होंने सानू टाइम दिता, सानू इज्जत दी और साढ़े इन्होंने सपोर्ट की। कासम क्लब इन्होंने 2 लाख रुपये मदद की है। थैंक यू शहजाद साहब, शुक्रिया जनाब। हमारी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि टैलेंट है ना, जो गांव में इतना टैलेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये देखें, आप हमारे गांव में आए हैं, ये गांव में ऐसा माहौल नहीं होता गांव में, ठीक है। हमने ये खुद अपने पल्ले से किया सारा कुछ। हमारे रहनुमा औरंगज़ेब साहब, ये सब कुछ उन्होंने किया। हमारा उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट के अलावा ना जितनी भी दूसरी गेम्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनके प्लेयर्स को आगे लेके जाया जाए। जैसे इंडिया में जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी हैं प्लेयर सब आगे जाते हैं। हमारे मुल्क में बैडमिंटन का कोई स्कोप नहीं, हॉकी कोई स्कोप नहीं, कबड्डी कोई स्कोप नहीं, कुश्ती कोई स्कोप नहीं, कोई चीज़ नहीं है। हमारी उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी गेम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बैडमिंटन को ही जो प्रमोट किया जाए, जितनी भी गेम्स हैं सबको प्रमोट किया जाए, ताकि जितने भी प्लेयर्स हैं जो अपने टैलेंट, जिनके अंदर टैलेंट है और वो सिर्फ प्रमोट ना होने की वजह से जो पीछे रह गए, ठीक है, शहरों को छोड़ के दही इलाकों में आए, जो गाँव हैं, पिंड जिनको कहते हैं, इनमें आए, बड़ा टैलेंट भरा हो। हमारे इस गाँव में माशाल्लाह इंतहा से ज़्यादा टैलेंट है, और माशाल्लाह जब से ये हमारा क्लब बना है, ये हॉल हमने बनाया, तकरीबन नशा आवर चीज़ों से हमारे तकरीबन काफ़ी लड़के दूर हैं। प्लेयर्स आगे जा रहे हैं। मैं माशाल्लाह आर्मी खेल चुका हूँ, पाकिस्तान नेशनल खेल चुका हूँ। मैं आगे भी इंशाल्लाह अगर वो मिनिस्टर साहब हमारी हेल्प करते हैं, हमें प्रमोट करते हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान टच कर जाएंगे। मेहरबानी। जी नाजरीन, CEO शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद, सरदार अनवर नकई साहब और प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल खालिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनके ख्यालात सुने, उनका जज्बा आपने देखा, उनकी बातों से आपने जज किया होगा कि किस तरह वो पैशन रखते हैं पाकिस्तान में खेलों को प्रमोट करने के लिए, खासकर जो देसी खेल हैं और जो बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, मैट रेसलिंग है, इस तरह के जितने भी खेल हैं, 46 गेम्स हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। उनकी शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो काम कर रही है और अपनी मदद आपके तहत वो बच्चों की मदद भी करते हैं, बच्चों को फैसिलिटीज़ भी
प्रोवाइड करते हैं। और जिस तरह से आज कासिम बैडमिंटन क्लब में मैच हुआ, बड़ा शानदार मैच हमें देखने को मिला। और प्लेयर्स की भी आपने गुफ्तगू सुनी, उनकी भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर फैसल अयूब खोकर साहब से ये रिक्वेस्ट है, ग्रास रूट लेवल पर आकर बच्चों के लिए काम करें, बच्चों को प्रमोट करें, जो हिडन टैलेंट है बैकवर्ड इलाकों में उनको आगे लेके जाएं, वो ताकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, अपनी बेनिफिट्स के लिए ना काम करें बच्चे, बल्कि इन बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करें ताकि ये कल को पाकिस्तान को फ़ायदा दे सके, पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सके इंटरनेशनल लेवल पर। इसके साथ साथ शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन जिस तरह पाकिस्तान में काम कर रही है, तमाम खेलों पर उनकी जज्बे के साथ टीम जो है वो वर्कआउट कर रही है और उसका ओवरकम भी मिल रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान हमज़ा अब्बासी को अगली स्पोर्ट्स की अपडेट्स इवेंट्स के साथ इजाज़त दीजिए। अगले स्पोर्ट्स इवेंट भी आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया।